नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज की एक शिष्या, जिन्होंने हमें खुद आके बताया कि जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद इनके परिवार को और इनको काफ़ी सारे सुख प्राप्त हुए। तो आइए हम हमसे बातचीत करते हैं और आपको भी बताते हैं कि इनको किस प्रकार के लाभ हुए। नमस्कार मैम। सत्साई। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम मीनाक्षी दासी है और मैं जलंधर से हूँ। तो आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में प्राप्त की थी, 6 जनवरी 2018 में। तो आपको नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ हुए? नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, 3 जनवरी 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद जैसे मैं सत्संग जा रही थी तो मैं गाड़ी में जैसे सामने से गाड़ी आ गई, पत्नी कहाँ से, पत्नी मेरे डैडी भी बैठे थे आगे, मेरे मम्मी साथ में बैठे थे मेरे। तो मेरे डैडी को जैसे दिखा भी काला काले दिखा है सब कुछ। तो मेरे को परमात्मा ने इतनी शक्ति दी, मेरे को पता नहीं लगने दिया मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे को जैसे गुरुजी ने सुलाई दी, नींद ही दी मेरे को जैसे। तो गुरुजी आके, कबीर जी आ गए मेरे सामने, तो गुरुजी भी आ गई, मेरे को आशीर्वाद दिया उन्होंने, मेरे को जीवन दान दिया उन्होंने। तो जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे को पता नहीं लग रहा था, मेरे 15 टांगे लगे हुए थे इधर, और मेरे होठ भी फट गए थे, और मेरा बाजू भी फ्रैक्चर हो गई थी, मेरी मोटा ही उतर गया था। मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मेरे को जीवन दान दिया उससे, मेरे परमात्मा ने, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को जीवन दान दिया। तो तीसरे दिन ही भी डॉक्टर भी हैरान रहे कि भी हम तीसरे दिन कैसे रिकवरी होगी इनकी इतनी जल्दी। मेरे को दूसरे दिन भी मेरे को जैसे गुरुजी दिखाई दिए, मेरे को हमेशा 3 दिन गुरुजी दिखाई दिए मेरे को साथ में, जैसे मेरे सिर पे उनका हाथ ही हो। उसके बाद फिर तीसरे दिन जब मैं घर में आई तो गुरुजी ने मेरे को दिखा दिया, जैसे मैं छोटे से बच्चे के रूप में मेरे को दिखाया गुरुजी ने, कि जैसे गुरुजी ने बताया कि आपका जीवन दान हुआ है। उसके बाद फिर मेरी मैणी हुई 2019 में, 1 दिसंबर 2019 में मेरी मैणी हुई। मेरे भगत जी थे, वो भी बताते थे, मैं दुबई में मैंने नाम लिया था गुरुजी से। उससे पहले वो बहुत नशा करते थे, ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक। तो उन्होंने क्या नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी? नहीं, नाम दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने। और उसके बाद फिर बोलते हुए जैसे मैं नशे में था, मैं काम से आया तो जैसे मैं ड्रिंक की हुई थी बहुत ज़्यादा, मैंने मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, उन्होंने बोलते हैं मैं पता नहीं कैसे मेरे को गुरुजी के अपने आप ही आ गए, सत्संग स्टार्ट हो गया उनको, मोबाइल में संध्या आरती करने लग गया नशे में, जैसे जब नाम नहीं लिया हो तो उन्होंने। तो फिर उसके बाद संध्या आरती बोलते, जैसे मैं संध्या आरती करने लगा नशे में तो गुरुजी आ गए, असली में आगे दरवाजे पे खड़े हो गए उनके। बोलते हैं बेटा ये सही रास्ता नहीं है आपका, जो हम नशे करो सही रास्ता नहीं है, अपने सही रास्ते में आओ, भक्ति मार्ग में लगो और मेरे से नाम दीक्षा लो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। उसके बाद जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा भी वही सत्संग वैसे चला हुआ है गुरुजी का। तो उन्होंने देखा भी अब कौन गुरु आए थे, ये ना मैं इनको जानता हूँ हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने सत्संग में नीचे जो पीली पट्टी आती है उस पर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोन नंबर देखा, और उधर दुबई में भी सेंटर है, उधर जाके उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने जैसे नशा छोड़ ही दिया, बिल्कुल नशे से नफरत करने लगे वो। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ने किया कि उनका नशा एकदम से, वो उनको नफरत होगी नशे से? क्या उन्होंने कोई उनको झाड़ फूक की या किसी प्रकार की दवाई दी? उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, कोई झाड़ फूक नहीं की, बस उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना बस, वो भी नशे में, वो नशे में थे बिल्कुल ही। और गुरुजी ने अपने आप ही सत्संग चलाया यूट्यूब में और उनको नाम दीक्षा दिलवाई गुरुजी ने। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि नाम दीक्षा मात्र लेने से ही संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट गया और उनको नशे से नफरत हो गई। जी बिल्कुल सही बात है। नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो नशे की तरफ देखते भी नहीं अब, और जो नशा करते हैं उनसे वो नफरत करते हैं बिल्कुल। अब आपके परिवार के हालात कैसे हैं? अब मेरे परिवार के हालात बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी भी हैं, मेरे मम्मी ने भी नाम दीक्षा ली हुई है, मेरे भाई ने भी। मैं आपको अपने भाई का चमत्कार बताती हूँ कि जब वैसे ही हम नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे मम्मी भटकते रहते थे मंदिरों में, बहुत जगह भी परमात्मा का है। मेरे डैडी को बवासीर थी बहुत ज़्यादा, नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे डैडी को बवासीर थी और उनको ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी उनकी, और उन्होंने जैसे 2 रोटियाँ छोड़ दी थी बस। हमने ऐसे
हिम्मत ही हार गए थे भी अब डैड ने बचना नहीं। अब उनको ऑपरेशन के भी हम डर रहे थे, ऑपरेशन कैसे कराएं, कहाँ से पैसे लेकर आए, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो फिर वो ब्रेड तक खाते थे, बस सुबह एक ब्रेड खानी उन्होंने, बस सारे दिन रोटी नहीं खाते थे। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे मेरे डैडी। फिर मेरे भाई ने, जब हम मंदिर से आ रहे थे मेरे डैडी मम्मी और मैं, तो मेरा भाई भी कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, तो उसने बताया भी आप गुरु बनाना चाहते हो कि सभी बोलते गुरु बिना गति नहीं है। तो मेरे मम्मी भी खुश हो गए, बोलते हाँ हम गुरु बनाना चाहते हैं, कौन है गुरु। तो उन्होंने दिखाया, मेरे भाई ने कंप्यूटर पे भी है, गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कबीर परमात्मा परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लो। वो भी हाँ सद ग्रंथों से ये सब कुछ बताते हैं भी अभी मोक्ष कैसे होएगा, ऊपर सतलोक किधर है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मोक्ष का मंत्र कैसे है। तो मेरे मम्मी भी बोल गए भी हाँ चल हम नाम दीक्षा ले लेंगे, डैडी भी मान गए। तो मेरा भाई बोलता है भी आपको पहले इनके नियम मानने होंगे, बोलते नहीं रिश्तेदारी छोड़नी होगी। मम्मी बोलते बाहर में जाए रिश्तेदारी। जब मेरे डैडी बीमार थे, इनके पापा बीमार थे, मैंने अभी हाँ कब तब कौन आया हमारे साथ देने, कोई नहीं आया। हम तो रिश्तेदारी छोड़ दी। अब मेरे मम्मी ने ज्ञान गंगा बुक थोड़ी सी पढ़ी और नाम दीक्षा ले ली पत्नी। फिर मेरे भाई ने जब नाम दीक्षा ली, उन्होंने 2018 में मेरे मम्मी भाई और डैडी ने नाम दीक्षा ली 2018 में दिसंबर को, 8 दिसंबर 2018 में उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद मेरे भाई ने बताता था मेरे को, बोलता भी हमने बोला भी हाँ भी आपको कैसे पता चला भी हाँ भी गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं, आपको कैसे पता चला। बोलते मेरे को कोई किसी ने ना मेरे को कोई पहचान थी इनकी। मैं रात को कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मेरे भाई आर्किटेक्ट है तो वो नक्शा बना रहे थे, रात को काम पर कर रहे थे कंप्यूटर पे। तो बोलते भी जैसे मैं काम करके सोया तो मेरे को कबीर परमात्मा दिखे, सपने में कबीर परमात्मा दिखे, और इतना बड़ा उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ खोला हुआ है और मेरे को उसमें छोटा कर दिया। मेरे को सपने में उन्होंने मेरे को छोटा कर दिया और ग्रंथ में बिठा दिया और उंगली से दिखाने लगे मेरे को भी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो बोलते मेरा भाई बोलता जब मैं उठा सुबह भी हाँ भी कौन है बाबा, ये ना मैं इनको जानता हूँ ना मैं इनको कभी देखा है। तो उन्होंने जैसे यूट्यूब पे खोला तो उन्होंने नाम सर्च किया, कबीर परमात्मा परमेश्वर का नाम सर्च किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी की सभी सत्संग आ गए। तो मेरा भाई बोलता है जब मैं सत्संग सुनता था, सत्संग सुनने के बाद शिष्ट रचना सुनी मैं अंदर से इतना परमात्मा ने अपनी तरफ खींच लिया। मैं तीन दिन मैं सत्संग ही सुनता रहा। मेरे भाई 3 दिन बिल्कुल ही हो गए थे जैसे मदहोश हो गए थे, बिल्कुल ना नहाना, दाढ़ी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी मेरे भाई की, पता नहीं 3 दिन उन्होंने सत्संग सुनते रहे। महाराज गुरु महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिनों सत्संग सुनते रहे। वो बिल्कुल ही परमात्मा की तरफ खींचे चले आए। उसके बाद उन्होंने फिर हमें मेरे को भी मेरे मम्मी मेरे डैडी को नाम दीक्षा दिलाई उन्होंने। तो उन्होंने वो बोलते भी मैंने भी गुरु जी से प्रार्थना लगाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई थी सत्संग सुनने के बाद भी अगर मेरे डैडी ठीक हो गए, मेरे डैडी की बवासीर ठीक होगी तो मैं सभी को नाम दीक्षा दिलाऊंगा। तीसरे दिन में डैडी की नाम दीक्षा लेने से पहले बवासीर ठीक होगी, कमर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ तक वो 1 ब्रेड खाते थे रोज, बस सुबह 1 ब्रेड खाते थे, वही वो 2 रोटियां खाने लगे 2 टाइम वो भी। तो उसके बाद उन्होंने नाम दीक्षा लेने से पहले ही गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे डैडी को ठीक कर दिया। उसके बाद हम सभी ने नाम दीक्षा ली। आपने जैसे बताया कि आपको बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ आपको पारिवारिक लाभ भी हुए, जैसे आपके पिताजी बहुत बीमार थे, उनको शारीरिक लाभ हुआ। आपके पति जो नशा करते थे उनका एक नशा छूट गया। तो आप समाज को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो किस प्रकार का संदेश जो है वो समाज में फैला रहे हैं? मैं समाज को क्या बताऊं, मैं तो परमात्मा की दासी हूं। मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ भी हाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमात्मा के रूप में धरती पर आए हुए हैं, इससे नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद घर में नशा तक छूट जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। परमात्मा के सिर पर हाथ रखने से भी यहाँ भी सारे रोग दूर हो जाते हैं। आप परमात्मा जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सत्संग।